आज के राजयोग मेडिटेशन सत्र में सभी का स्वागत है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं। तो आज राजयोग मेडिटेशन का ये सत्र हम शुरू करते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन का जो कोर्स किया हमने, तो उसमें हमने ये जाना कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। तो उसका चित्र हम देखेंगे। आत्मा, ये जो मन है, बुद्धि और संस्कार, जिसको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो आत्मा मन में विचारों को क्रिएट करती है और बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है या विजुअलाइजेशन करती है। तो इस तरह से जो आत्मा मन में संकल्प करेगी, विचार करेगी, उसी के द्वारा बुद्धि से उसका विजुअलाइजेशन होता है। तो जो संकल्प हमने किया है मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, जो मन ने थॉट क्रिएट किया है वही हमें विजुअलाइज करना है। जो मन ने कहा उसको बुद्धि ने उसको प्रकट किया, उसका चित्र बनाया। तो हमें मन में आए हुए संकल्पों का चित्र निर्माण करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम राजयोग में पॉजिटिव थॉट्स देंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स प्लस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, तो इससे हमारा मन और बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, उसकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी इसमें। और मन और बुद्धि अगर एकाग्र हो गई तो हमारा संस्कार हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि मन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और बुद्धि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और मन मैग्नेटिक एनर्जी है। दोनों अगर हमारी बैलेंस हो गई तो हमारे संस्कार बैलेंस हो जाएंगे और हम में परिवर्तन आएगा, जिसी को आज लोग रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो हमारे जितने भी इंप्रेशंस है, संस्कार है, उनमें हमें परिवर्तन हम ला सकते हैं राजयोग द्वारा। तो राजयोग विधि में हम स्वयं को जानते हैं कि मैं कौन हूं। तो इस चित्र में दिखाया है मुझ आत्मा का स्थान कहाँ पे है। तो दो भ्रुकुटी के मध्य में जहां पे हम तिलक लगाते हैं, वहां पे मुझ आत्मा का अस्तित्व है। और मैं आत्मा यहाँ पे बैठकर, भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर बैठ के हम कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये आत्मा का लोकेशन है। तो ये सत्र अभी शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम ये हमारा मुख्य ध्वनि है। हम मुख से ओम बोलते हैं, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हमारे अंदर सदा ओम चलता रहता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, संकल्प करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो एक्चुअली जितने भी हमारे कार्य हो रहे हैं ऊर्जा लेवल पे, मन से आने वाली शक्ति ओम है। और उसी को हम अ, उ और म, इन 3 शब्दों से उसको हम जानते हैं। तो जो हमारे तीनों माइंड को दर्शाता है, जो हमारे तीनों मन है, जिनको हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सचेतन, अवचेतन और अचेतन, ऐसे जो हमारे 3 मन है, इसको ये ओम रिप्रेजेंट कर रहा है। हम शब्दों के द्वारा मुख से ओम बोलते हैं, लेकिन आने वाले जो ओम के उच्चारण एनर्जी लेवल पे जो आते हैं, वो हमारे तीनों माइंड से आते हैं। तो आत्मा सदा ओम रेडिएट कर रही है, लेकिन हमें क्या है, उसका अवेयरनेस नहीं है। जब हम बाहर से ओम करेंगे, ओम ध्वनि करेंगे, तो उसका प्रभाव क्या होगा, अंदर के ओम ध्वनि की जागरूकता हम में आएगी। और ओम ध्वनि के इतने फायदे हैं, जिससे हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स है, तो हर एक सेल को पॉजिटिव एनर्जी जाती है, कोर की ऊर्जा जाती है। मुझ आत्मा में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है कोर लेवल में, वो कोर लेवल की ऊर्जा जो है,
मेरे हर एक सेल तक जाती है और हर एक सेल हील होती है, हर एक सेल स्माइली सेल बन जाती है। तो ओम ध्वनि का उच्चारण हम यहाँ पे 3 बार करेंगे। तो आप जहाँ पे भी बैठे हैं आप स्ट्रेट बैठ जाइए और अपना स्पाइन जो है वो सीधा रखिए, क्योंकि स्पाइन सीधा रखने से स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वो एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे और आत्मा की जो ऊर्जा है वो मन बुद्धि संस्कार के द्वारा हमारे एनर्जी बॉडी के थ्रू हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरे ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है उसमें से पॉजिटिव ऊर्जा फ्लो होगी। और पॉजिटिव ऊर्जा फ्लो होने से हर एक ऑर्गन का जो बिगड़ा हुआ काम है वो ठीक तरह से कार्य करेगा। तो हम ओम ध्वनि के उच्चारण करने से पहले गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, ऐसा 3 बार करेंगे। हम गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ऐसा 3 बार। तो आप अपना माइक्रोफोन म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गहरी सांस भरने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हर एक सेल तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है, क्योंकि हर एक सेल को हमारे पानी, ऑक्सीजन, उसके बाद सूरज की धूप, खाना पीना, ये बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन मात्रा जितना रहेगी बॉडी में उतनी हर एक सेल बहुत अच्छे से कार्य करे। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं, डीप ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन, तब ऑक्सीजन जाता है, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो जितने भी सेल्स में ट्रैप हुआ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर चला जाता है और हमारे बॉडी की टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो हम अभी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, ऐसा 3 बार करने के बाद अभी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो पहले ओम ध्वनि से शुरुआत कीजिए, क्योंकि ओम ध्वनि से शुरुआत करने से हमारा मन एकाग्र होता है और बॉडी, माइंड और सोल तीनों अलाइनमेंट में आते हैं, और उसके बाद हम मेडिटेशन में डीप जा सकते हैं। तो ओम ध्वनि का बहुत महत्व है। तो उसके बाद हम आज राजयोग की प्रैक्टिस करेंगे। राजयोग में क्या, सबसे पहला मुख्य राजयोग में शिक्षा दी जाती है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। मैं आत्मा हूं। हमने राजयोग में देखा कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा, जहां पे मैं तिलक लगाती हूँ ये भ्रुकुटी के मध्य में, यहाँ पे मैं आत्मा विराजमान हूँ। तो हम अभी मेडिटेशन करेंगे। अपने मन को सभी बाहरी बातों से डिटैच कर लीजिए। आप जहां पे भी बैठे हैं आप साइलेंस में हैं, ना कोई ध्वनि आपको सुनाई दे रहा है, ना कोई चीजें आपको दिख रही है आपके सराउंडिंग में। सिर्फ आप एकाग्र हो आपके भ्रुकुटी के मध्य में। मैं आत्मा हूं। मैं मेरे अकाल तख्त पर विराजमान हूं। मेरी भ्रुकुटी मेरा अकाल तख्त है। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट।
चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा निरंतर अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शीतल हूं। यह शांति के वाइब्रेशंस, शीतलता के वाइब्रेशंस मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहे हैं। मैं आत्मा अकाल तख्त पर मेरी सीट पर सेट हूं, बैठी हूं, स्थिर हूं। मैं आत्मा ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा हूं जो ब्रेन में बैठ के ब्रेन के किसी भी अंग को टच नहीं कर रही। मैं अनटच ऊर्जा हूं जो सिर्फ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की भाषा जानती है। मैं वो ऊर्जा हूं जो एनर्जी लेवल पे कार्य करती है। मैं आत्मा अपनी ऊर्जा के द्वारा मन को, बुद्धि को, संस्कारों को चलाती हूँ। मैं आत्मा मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की राजा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कारों की भी राजा हूँ। मैं आत्मा न तो मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न संस्कार हूँ, न कर्मेंद्रिया हूँ, न ज्ञानेंद्रिया हूँ, न ये शरीर हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु स्वरूप। यह मेरा स्वरूप है। मैं आत्मा भ्रुकुटी की कुटिया में बैठी हूँ। भ्रुकुटी का स्थान मुझ आत्मा राजा का पैलेस है, निवास स्थान है, जहां पे बैठकर मैं आत्मा सभी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को चला रही हूँ। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं आत्मा मुख द्वारा बोलती हूँ। मैं आत्मा हाथों द्वारा कर्म करती हूँ। मैं आत्मा नाक द्वारा गंध लेती हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ। ये कर्मेंद्रिया अलग है, ज्ञानेंद्रिया अलग है। मैं आत्मा शरीर में होते हुए भी इस शरीर से डिटैच हूँ। मैं आत्मा ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, जो खाली जगह है दो हेमिस्फीयर के बीच में, तीनों ग्लैंड्स के बीच में, वहां पे उस स्पेस में मैं आत्मा हैंगिंग हूँ, फ्लोटिंग हूँ, लेकिन किसी भी ऑर्गन से मैं टच नहीं हूँ। फील कीजिए अपने आप को कि आप उसी स्थान पे बैठे हो। अपने मन
के संकल्प, बुद्धि का विजुअलाइजेशन, चित्र निर्माण करना, वो भ्रुकुटी में स्थित कीजिए। अपनी मन की ऊर्जा, बुद्धि की ऊर्जा को अपने थर्ड आई, तीसरा नेत्र, वहां पे स्थित कीजिए, भ्रुकुटी पर स्थित कीजिए और स्वयं को अनुभव कीजिए, फील कीजिए कि यही मेरा स्थान है। मैं आत्मा यहीं पे विराजमान हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार, मेरी एनर्जी बॉडी, मेरे फिजिकल बॉडी, सभी की मैं आत्मा मालिक हूँ। मुझ आत्मा से ही सारी ऊर्जा इस बॉडी को प्रवाहित हो रही है। हर एक सेल तक मेरी ही ऊर्जा पहुंच रही है। मुझ आत्मिक ऊर्जा से ही ये सारे ऑर्गन्स चलायमान है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, तो मेरा पिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव पिता परमात्मा कहते हैं, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, मेरे ही समान है। लेकिन वो गुणों में, शक्तियों में सर्वोच्च है। वो समस्त गुणों का, शक्तियों का भंडार है। और वो मेरे माथे पर वो जो ऊर्जा है परमात्मा की, वो निरंतर प्रवाहित हो रही है। और वही ऊर्जा अभी मुझ आत्मा को चार्ज कर रही है। जब मैं स्वयं को आत्मा समझता हूं, तो मेरा पिता परमात्मा, जो मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसके साथ मैं जुड़ जाती हूँ। दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारी मैच होती है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो परमात्मा का कम्युनिकेशन, एनर्जी एक्सचेंज मुझ आत्मा से शुरू हो जाता है। आत्मा, स्वयं को आत्मा समझने से हम परमात्मा से ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। और परमात्मा पावर हाउस से समस्त ऊर्जा हमें प्रवाहित होती है। तो परमात्मा की ऊर्जा निरंतर मुझ आत्मा में आ रही है। मुझ आत्मा की बैटरी धीरे धीरे परमात्मा की सफेद लाइट से, वाइट रेस से चार्ज होती जा रही है। मैं आत्मा बहुत ही पावरफुल बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से प्रचंड ऊर्जा मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, मेरे ब्रेन में, मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। और यही ऊर्जा समस्त सेल्स को, हर एक बॉडी ऑर्गन्स को मिल रही है। परमात्मा की ये जो ऊर्जा है, ये बहुत ही पावरफुल, कॉन्सेंट्रेटेड, लाइक लेजर बीम। जिस तरह से लेजर बीम जो रहता है, वो कॉन्सेंट्रेट रहता है, पावरफुल रहता है, उसी तरह से परमात्मा की ऊर्जा, सर्च लाइट मुझ आत्मा तक बहुत ही पावर से
लाइक अ लेजर बीम पहुंच रहा है, और मैं आत्मा उस लाइट को निरंतर ग्रहण कर रही हूँ, और मुझ आत्मा की बैटरी फुल्ली चार्ज हो रही है। अभी दिन भर मुझ आत्मा की जो बैटरी चार्ज हुई है, वो बैटरी को मैं आत्मा अपने कर्म करने के लिए, अपने कर्म क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर मैं उसको यूज करूंगी। लेकिन सदा मेरा भान रहे, जिस तरह से हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसकी बैटरी लो हो जाती है, उसी तरह से आत्मा भी जब कर्म में आती है तो आत्मा रूपी बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। तो मुझ आत्मा को भी बार बार हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो दिन भर भी हम 1 मिनट साइलेंस, घंटे में 1 मिनट साइलेंस रहेंगे। उस साइलेंस की स्थिति में, उस घंटे में 1 मिनट के लिए हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, भ्रुकुटी में स्थित करेंगे स्वयं, और पिता परमात्मा से जुड़कर 1 मिनट के लिए हम चार्ज करेंगे। जब हम 1 मिनट के लिए स्वयं को चार्ज करेंगे तो मेरा 1 घंटे का चलने के लिए, कार्य करने के लिए मुझे ऊर्जा मिलेगी। तो हम ये मेडिटेशन मॉर्निंग का करेंगे ही, लेकिन साथ साथ हर घंटे का अटेंशन रखेंगे कि बार बार आत्मा रूपी बैटरी को हम चार्ज करेंगे पिता परमात्मा के साथ जुड़। परमात्मा एक पावर हाउस है, उससे निरंतर ऊर्जा फ्लो हो रही है। मैं जितने बार उस सागर से लूं उतने बार मुझे सदा मिलता रहेगा, क्योंकि भगवान परमात्मा अभी ऑनलाइन है। जितना चाहे उतना ले लो। यही समय है जन्म जन्मांतर के लिए अभी ये आत्मा रूपी बैटरी को भरने का। बहुत ही अमूल्य समय है, अनमोल समय है। इस समय को व्यर्थ न गवाओ। स्वयं को आत्मा जान, उस पिता परमात्मा को याद करो और बैटरी को निरंतर चार्ज करो। जितनी आत्मा चार्ज होगी उतना हर एक जन्म में आत्मा की बैटरी अपनी ऊर्जा को यूज कर पाए। तो मैं आत्मा पिता परमात्मा के साथ जुड़कर संपूर्ण चार्ज हो गई हूँ, 100% चार्ज। और ये ऊर्जा को मैं संपूर्ण दिन भर सकारात्मकता से यूज करूंगी। मैं आत्मा रूपी बैटरी की ऊर्जा को कभी भी वेस्ट नहीं करूंगी। ना मैं निगेटिविटी करूंगी, ना कोई वेस्ट संकल्प करूंगी, ना व्यर्थ कर्म करूंगी। मैं इस ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज करूंगी। ओम शांति। तो यहाँ पे आज का ये मॉर्निंग मेडिटेशन का सत्र समाप्त होता है।